दोस्तों सोचिए, एक ऐसा वक्त जब उत्तर प्रदेश में माफिया का राज था। लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, माफिया लोगों से पैसे वसूलते थे, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी बिल्कुल बदल गया है, माफिया मुक्त। इस वीडियो में हम आपको पूरी स्टोरी बताएंगे कि योगी जी ने कैसे यूपी से माफिया को जड़ से उखाड़ फेंका। पूरी सच्चाई अंत तक सुनिए, बिल्कुल मिस मत करना। अगर आप यूपी से हैं या भारत के किसी कोने से देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। दोस्तों, आज हम 2026 में हैं, लेकिन 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश याद कीजिए। उस समय लोग कहते थे यूपी में तो माफिया ही सरकार चलाते हैं। हर जिले में अलग अलग माफिया डॉन राज करते थे। अतीक अहमद प्रयागराज में अपना पूरा एम्पायर चला रहा था। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में राजा बनकर बैठा हुआ था। विकास दुबे कानपुर में पुलिस को ही चैलेंज कर रहा था। डीपी यादव, ब्रिजेश सिंह, सुंदर भाटी जैसे और भी कई डॉन थे जो खुलेआम अपराध करते थे। लैंड ग्रैबिंग यानी जमीन कब्जा करना, एक्सटॉर्शन यानी पैसे वसूलना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यानी पैसे लेकर हत्या करवाना, स्मगलिंग यानी तस्करी, ये सब उनका रोज का बिजनेस था। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव था, क्योंकि इन माफिया लोगों का राजनीतिक कनेक्शन बहुत मजबूत था। वे चुनाव में पैसे, मसल पावर और धमकी से वोट जीत लेते थे, पुलिस को भी खरीद लेते थे या धमका देते थे। अगर कोई आम आदमी इनके खिलाफ आवाज उठाता था तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी, उसकी दुकान लूट ली जाती थी या फिर उसे जान से मारने की धमकी मिलती थी। औरतें घर से बाहर निकलने से डरती थीं। बिजनेसमैन लोग अपना बिजनेस बंद कर देते थे क्योंकि हर महीने हफ्ता वसूली चलती थी। किसान अपनी फसल बेचने जाते तो रास्ते में माफिया के गुंडे लूट लेते थे। स्कूल कॉलेज के बच्चे भी डर के मारे पढ़ाई छोड़ देते थे। अस्पताल में इलाज कराने जाते तो डॉक्टर भी माफिया के इशारे पर काम करते थे। मीडिया में हर दिन माफिया के नए नए अपराध की खबरें आती थीं। कहीं गोली मारकर हत्या, कहीं जबरन जमीन हड़पना, कहीं पुलिस वालों को ही मार डालना। फिर मार्च 2017 आया। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय लोग सोच रहे थे कि ये भी पहले वाली सरकारों जैसी ही होगी, बड़े बड़े वादे, भाषण और फिर कुछ नहीं। लेकिन ये ट्विस्ट था। योगी जी खुद एक फाइटर योगी थे। उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर साफ साफ बोल दिया था, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, गुंडा राज खत्म होगा, विकास होगा। लेकिन ट्विस्ट ये था कि माफिया इतना पावरफुल था कि कोई भी पहले का मुख्यमंत्री इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाया था। पुलिस विभाग में भी कई अधिकारी माफिया के साथ मिले हुए थे। विपक्ष ने योगी जी को टारगेट करना शुरू कर दिया। मीडिया में नेगेटिव खबरें चलने लगी। लोग कहते थे ये पॉसिबल नहीं है, माफिया बहुत ताकतवर है। कई चुनौतियां थीं, कोर्ट कचहरी, राजनीतिक दबाव, पुरानी सिस्टम। लेकिन योगी जी ने अपने पहले दिन से ही पुलिस को क्लियर मैसेज दिया, अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, कोई भी क्रिमिनल को बचाने की कोशिश मत करना। उन्होंने कहा, चाहे माफिया कितना भी पावरफुल हो, हम उसे नहीं बख्शेंगे। ये ट्विस्ट था जो यूपी की पूरी हिस्ट्री बदल देने वाला था। योगी जी ने सोचा था कि अगर यूपी को आगे बढ़ाना है तो पहले लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना पड़ेगा। बिना सुरक्षा के न विकास होगा, न निवेश आएगा, न लोग खुश रहेंगे। योगी जी का मास्टर प्लान और एक्शन। तो दोस्तों, अब असली सवाल, योगी आदित्यनाथ जी ने माफिया को कैसे खत्म किया? स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में सुनिए। पहला स्टेप, पुलिस को मजबूत बनाना। योगी जी ने पुलिस भर्ती को बढ़ा दिया। 2,19,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भर्ती किए गए। हर थाने में एंटी माफिया स्क्वाड बनाई गई। पुलिस को ट्रेनिंग दी गई, नई टेक्नोलॉजी दी गई, सीसीटीवी कैमरे, फोरेंसिक लैब, मोबाइल फोरेंसिक यूनिट। पुलिस को कहा गया, अब तुम्हारा काम है क्रिमिनल को पकड़ना, कोई डर नहीं। दूसरा स्टेप, एनकाउंटर पॉलिसी। 2017 के बाद यूपी पुलिस ने 16,884 ऑपरेशन किए। इनमें 266 क्रिमिनल एनकाउंटर में मारे गए और 10,990 घायल हुए। सिर्फ 2025 में 48 क्रिमिनल मारे गए, जो 2017 के बाद सबसे ज्यादा है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 2023 में जेल से ले जाते वक्त एनकाउंटर में मार दिया गया। विकास दुबे को भी एनकाउंटर में खत्म कर दिया गया। मुख्तार अंसारी जेल में था, लेकिन उसका पूरा गैंग टूट गया। लोग पहले कहते थे फेक एनकाउंटर, लेकिन कोर्ट ने सबूत देखकर जस्टिफाई किया। यह बड़ा मैसेज था, अब कोई भी माफिया सुरक्षित नहीं है। तीसरा स्टेप, बुलडोजर एक्शन। यह सबसे फेमस हुआ। योगी जी ने बुलडोजर बाबा नाम कमाया। जब कोई माफिया की अवैध प्रॉपर्टी होती थी तो बुलडोजर भेज दिया जाता था। अतीक अहमद की प्रॉपर्टी, मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी, विकास दुबे का बंगला, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया गया। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी गिराई गई।
इससे माफिया का आर्थिक आधार टूट गया। लोग कहते थे अब माफिया की कमाई का रास्ता बंद हो गया। चौथा स्टेप, गैंगस्टर एक्ट और प्रॉपर्टी जब्ती। गैंगस्टर एक्ट को सख्ती से लागू किया गया। 80,000 से ज्यादा क्रिमिनल्स पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। माफिया के बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, जमीन सब जब्त कर ली गईं। 14,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त हुई। ये पैसा पब्लिक वेलफेयर में लगाया गया। गरीबों के लिए घर, स्कूल, पार्क बनाए गए। पांचवां स्टेप, स्पेशल ऑपरेशन और टारगेट। ऑपरेशन क्लीन यूपी, ऑपरेशन मजेस्टिक जैसे कई ऑपरेशन चलाए गए। 61 माफियाओं की लिस्ट बनाई गई और एक एक को टारगेट किया गया। 10,000 से ज्यादा क्रिमिनल्स ने खुद सरेंडर कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब बचने का रास्ता नहीं। अब सुनिए असली नंबर्स जो साबित करते हैं बदलाव। 2017 के मुकाबले क्राइम रेट 60 से 70% तक घट गया। एनसीआरबी 2023 रिपोर्ट के मुताबिक यूपी का क्राइम रेट 335.3 पर लाख है, जबकि देश का औसत 448.3 है, यानी 25% कम। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी। रेप केस में कन्विक्शन रेट बढ़ा। डाउरी डेथ 11.6% कम हुई। इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नई इंडस्ट्रीज खुल रही हैं। कोई बड़े दंगे नहीं हुए 2017 के बाद। हर महीने नए क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे थे। एक माफिया डॉन ने सोचा था कि जेल से भी राज चलेगा, लेकिन योगी जी ने कहा न क्रिमिनल बचेगा न उसका साथी, और वादा निभाया। विकास दुबे का केस याद कीजिए। 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद उसका बंगला बुलडोजर से गिराया गया। अतीक अहमद का पूरा परिवार देख रहा था कि कैसे उसकी सारी कमाई छीन ली गई। मुख्तार अंसारी का गैंग 95% खत्म हो गया। इसके साथ ही डेवलपमेंट भी हुआ। एक्सप्रेसवे बने, एयरपोर्ट बने, इंडस्ट्री आई, क्योंकि अब माफिया का डर नहीं था। आम आदमी को न्याय मिल रहा है। पहले लोग कहते थे पुलिस माफिया की मदद करती है, आज कहते हैं पुलिस अब आम आदमी की है। यह सब आसान नहीं था। कई बार कोर्ट में केस चले, विपक्ष ने मुद्दा बनाया, मीडिया ने सवाल उठाए, लेकिन योगी जी ने कभी पीछे नहीं हटे। उनका फोकस सिर्फ यूपी को माफिया मुक्त बनाना था। आज 2026 में भी काम जारी है। नए गैंगस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी पूरी स्टोरी, कैसे योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी से माफिया राज को जड़ से खत्म किया। पहले लोग डरते थे, आज लोग कॉन्फिडेंट हैं। पहले क्राइम होता था, आज डेवलपमेंट हो रहा है। पहले यूपी बदनाम था, आज यूपी मॉडल बन गया है। ये कोई जादू नहीं था, ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, क्लियर विजन, सख्त एक्शन और जीरो टॉलरेंस का नतीजा था। आप भी सोचिए, अगर आप यूपी के नागरिक हैं तो आपको कितना फर्क महसूस हुआ होगा। रात को बाहर निकलना, बिजनेस करना, बच्चे को स्कूल भेजना, सब अब सुरक्षित है। जो बाहर से देख रहे हैं उन्हें पता चल गया होगा कि एक सच्चा लीडर कैसे बदलाव ला सकता है। ये वीडियो सिर्फ स्टोरी नहीं, ये इंस्पिरेशन है। अगर इरादा पक्का हो, सिस्टम मजबूत हो, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। यूपी ने साबित कर दिया कि बदलाव संभव है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।